जय श्री राम सभी को। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 4.1 जो है कक्षा 10वीं की द्विघात समीकरण। कौन सी है? द्विघात समीकरण। ये पहले तो ये ध्यान रखना कि कितने नंबर की आएगी, ये 4 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 4 नंबर की आएगी। और इसमें से बड़ा प्रश्न बनेगा, छोटा प्रश्न नहीं बनेगा, निबंधात्मक प्रश्न बनेगा। द्विघात, इस नाम से पता चलता है कि द्विव मतलब होता है दो, घात मतलब जिस समीकरण की कितनी घात हो तो घातों से बोलेंगे द्विघात समीकरण। समीकरण और एक होती है सार्वसमीका के अंतर बहुपद। जैसे एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 0। अगर a बराबर 0 नहीं है, मतलब इसके बराबर 0 नहीं है, तो ये क्या बन गया? एक द्विघात बहुपद बन गया। क्या बन गया? द्विघात बहुपद। अगर बराबर 0 लगा दिया तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। क्या हो गया? द्विघात समीकरण का व्यापक। देखो x की घात कितनी है? 2 है। अगर हमें a बराबर कर दो 0, a बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 हो गया, इसका मतलब है कि a का मान 0 हो गया, x² प्लस bx प्लस c, मतलब ये 0 हो गया, पीछे बच गया bx प्लस c। इसका मतलब ये है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, एक रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण। चलो इतना समझ में आ गया। तो हम पूछ ले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए हम 4.1 प्रश्नावली, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला सवाल मैंने करवा दिया कक्षा के अंदर, ये दूसरा सवाल है, पहला प्रश्न का दूसरा सवाल है। इसके अंदर हम चेक करेंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलो कैसे चेक करते हैं? x² माइनस 2x का 2x बराबर, ये माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 3 दूनी 6, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस के अंदर कौन जिंदाबाद रहेगा? माइनस रहेगा। 3 दूनी 6 किस में आ गया? माइनस और माइनस का। अगर ये माइनस और माइनस का को गुणा करेंगे तो क्या होता है? माइनस माइनस गुणा में क्या होता है? प्लस होता है। 3 को 2 को x से गुणा करेंगे क्या आ गया? माइनस 2 दूनी x, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? पक्षांतरण कर देंगे। इधर माइनस का अच्छा है बराबर से इधर आने पर किस में हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। x² माइनस का 2x, ये माइनस का अच्छा इधर आने पर प्लस का अच्छा है, और माइनस का प्लस का 2x इधर आने पर माइनस का 2x बराबर क्या बच गया? 0। अब देखेंगे x² माइनस के 2x, ये माइनस के 2x, ये माइनस के 2x, कितने x हो गए? 4x हो गए, न कि प्लस का 4x। क्यों? माइनस का माइनस का घटाव है, गुणा के अंदर क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो ये कितने x हो गए? माइनस के 4x प्लस 6 बराबर क्या हो गया? 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2 है। तो ये हम लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अगर मान लो कि यहाँ अधिकतम घात 3 आती तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल देखेंगे क्या है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है x माइनस 2, अगला सवाल है x माइनस 2, x माइनस 2, x प्लस 1, x प्लस 1 और बराबर है x माइनस 1, x माइनस 1 और x प्लस 3। यह प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है 4.1 को तीसरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? तीसरा। दूसरा पहला पॉइंट मैंने कक्षा के अंदर करा दिया, ये तीसरा पॉइंट है। x को हम x से गुणा करेंगे क्या आएगा? x² आएगा। x को हम x से गुणा करेंगे क्या आएगा? x² आएगा। अब हम x को किस से गुणा कर देंगे? 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? x आ जाएगा। अब हम 2 को किस से गुणा करेंगे? वापस x को 2 को x से गुणा करेंगे क्या आएगा? माइनस का 2x, 2 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 2। समझ में आ गई? अब इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे क्या आ गया? x², x को 3 से गुणा करेंगे क्या आ गया? प्लस का 3x, माइनस 1 को x से गुणा करेंगे माइनस का x, माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे क्या आ गया? माइनस का 3। इतना समझ में आ गया? अब हम देखेंगे x² का x² माइनस 2x और माइनस प्लस का x कितने हो गई? माइनस का x, तो 2 में से 1 गया, कितना बच गया? 1x बच गया। माइनस की बड़ी है, प्लस का 1, ये माइनस 2 का 2 आ गया। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, x² का x² प्लस का 3x और माइनस का x है, कितना x बच गए? प्लस के 2x बच गए और माइनस 3 का 3। अब हम इसको क्या कर देंगे? इधर
पक्षांतरण कर देंगे, प्लस का अक्स स्क्वायर इधर आने पर माइनस का अक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का अक्स का अक्स ये सेम टू सेम रखा हूँ, ये प्लस का अक्स स्क्वायर इधर आने पर माइनस का अक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x इधर आने पर माइनस का 2x और माइनस का 3 इधर आने पर प्लस का 3। अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर देखेंगे और कटे एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पकड़ गया, ये माइनस का है ये प्लस का है तो क्या बन गया 0x स्क्वायर, ये माइनस का एक्स, ये माइनस के 2x कितना बच गया माइनस के 3x, ये माइनस के 2 और प्लस का 3 कितना बच गया प्लस का 1। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है। ये कौन सी घात समीकरण है? ये रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात 2 नहीं आई है, इसकी घात कितनी आई है? 1 आई है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट क्या है इसके बारे में देख ली कि इसका इतने स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं चौथा प्रश्न देख रहा हूँ क्या है। चौथा प्रश्न है x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिखेंगे चौथा पॉइंट क्या है, x माइनस 3 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर है x प्लस 5। ये पहला प्रश्न है। देखो इसी को चेक करेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं। ऐसे तो पता नहीं चलता ये द्विघात समीकरण है नहीं। हम इसको क्या करेंगे, x को 2x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब हम x को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा x आएगा। माइनस 3 को 2x से गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस का 6x और माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस का 3। अब इसी प्रकार इसको सभी को गुणा कर दिया ये समीकरण। अब इसी प्रकार x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, x को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 5x। इतना काम हो गया। अब यहाँ इसको सॉल्यूशन कर दे, 2x स्क्वायर ये प्लस का x ये माइनस का 6x कितना बच गया माइनस के 5x। क्यों बड़ा 6 है माइनस का और प्लस का x और माइनस 3 का 3 और बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको मैं इधर ले आऊं, प्लस का x स्क्वायर इधर आने पर किस में हो गया माइनस का x, यहाँ x प्लस का x स्क्वायर इधर आने पर माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 5x इधर आने पर माइनस का 5x बराबर बन गया 0। ये प्लस का 2x स्क्वायर और x स्क्वायर रहेगा, हाँ है। ये किस में है माइनस में, ये किस में प्लस में, पीछे क्या बच गया x स्क्वायर, ये माइनस का 5x और ये माइनस का 5x कितने x बन गए माइनस के 10x, नहीं कि 25x करना समझ आ गई। ये माइनस का 3 ये माइनस का बराबर क्या हो गया 0। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है। कितनी है 2 है। तो ये कौन सी द्विघात समीकरण है? लिखेंगे द्विघात समीकरण है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखेंगे कौन सा सवाल। और इसी प्रकार है पांचवा तो हो गया, पांचवा इसी प्रकार है। छठा चेक कर दूं, 8वां चेक कर दूं, कौन सा सीधा 8 हो। मैंने सातों तो बता दिया क्लास के अंदर। अब देखिए x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं देख रहा हूँ 8वां सवाल। क्या x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। अब देखो इसकी हमने सर्व समीका पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी की घात 3 हो तो सर्व समीका क्या होती है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं चूंकि a माइनस बी की घात 3 हो तो उसकी सर्व समीका होती है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab कोष्ट a माइनस ए बी। ये किसकी सर्व समीका होती है? अगर इसकी घात 3 हो और a माइनस बी हो तो उसकी हम लिखते हैं a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab a माइनस बी। ये क्या होती है सर्व समीका। क्या होती है सर्व समीका, सर्व समीका समझ आ गई। इसी प्रकार ये देखो इन लाड़ों ही कोनी इन ज्यों को ज्यों रख दिया। अब इसकी घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। अब इसका यहाँ हम सर्व समीका का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे सर्व समीका। x मतलब a के स्थान पर क्या है x है, ये a के स्थान पर है, ये किसके स्थान पर है b के स्थान पर और माइनस की घात 3 है। a का मतलब x की घात 3
माइनस 2 की घात 3 माइनस 3, ए का मान क्या है x, बी का मान क्या है 2, गुणा के अंदर लगाना 2, कोष्टक ए का मान क्या है x और बी का मान क्या है 2, इतना समझ में आ गई। हम इसको एज्यूम रखेंगे, x की घात 3 माइनस 4x² का 4x² माइनस x का प्लस का 1, ये सेम टू सेम x की घात 3, 2 की घात 3 कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घन कितना होता है 8, 3 दूनी 6 माइनस के 6x और कोष्टक x माइनस से 2, इतना समझ में आ गई। अब इन जो रख देंगे x की घात 3 माइनस 4x² माइनस के x प्लस का 1, इनमें छेड़खानी नहीं करी, इसको देखूंगा कि कितनी x की घात 3 माइनस 8, अब इसको अंदर से गुणा करा दूं क्या आएगा माइनस का 6x² माइनस 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 गुणा क्या हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12x। अब मैं इसको पकड़ कर इधर लाऊंगा, किसको, इसको पकड़ कर इधर लाऊंगा, पक्षांतरण कर देंगे, x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, x की घात 3 इधर आने पर माइनस x की घात 3, ये माइनस का 8 इधर आने पर प्लस के 8, ये माइनस का 6x² इधर आने पर प्लस का 6x², ये प्लस का 12x इधर आने पर माइनस का 12x बराबर क्या बच गया 0। अब हम देखिए x की घात 3 है और कहीं है का ये रही, ये प्लस में ये माइनस में क्या बन गई, एक प्लस का और एक माइनस को क्या हो जाता है 0 हो जाता है, माइनस के 4x² और प्लस का 4x² कितना x² बच गया 2x², क्या नाम प्लस का, क्यों बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है, ये किसकी है माइनस की, माइनस का x और माइनस के 12x कितने हो गए माइनस का 13x और प्लस का 1 और प्लस के 8 कितना बन गए 9 बन गए, बराबर क्या बन गया 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, क्योंकि त्रिघात होती गई, हम लिखेंगे द्विघात समीकरण है। अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्या ले लो स्क्रीनशॉट, और इसके बाद में हमने पॉइंट कर लिया ये पहला प्रश्न का। अब पहला प्रश्न है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, देखेंगे कि दूसरा प्रश्न है 4.1 का, कौन सा प्रश्न है दूसरा, वो है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है क्षेत्रफल, आयताकार को क्या दे रखे है क्षेत्रफल दे रखे, अपन जाना यहाँ आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, हमें दे रखा है आयत का क्षेत्रफल, और क्या कह रहा है प्रश्न आयत का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, चौड़ाई दुगने से कितनी अधिक है एक अधिक है, हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। कौन सा प्रश्न है ये दूसरा प्रश्न है, जिसमें दे रखा है आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और प्रश्न कह रहा है, प्रश्न बढ़ा दूं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से कौन सी अधिक लंबाई, तो हम मान लेंगे कि माना की चौड़ाई आयत की चौड़ाई माना आयत की चौड़ाई कितनी मान लो रे x मान लो। अब क्या कह रहे हैं कि आयत की चौड़ाई लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, किस कौन है लंबाई दुगने से, चौड़ाई के दुगने से मतलब चौड़ाई x है तो इसका दुगना कितना हो गया 2x हो गया, अगर मैं 4x मान लेता हूँ इसका दुगना कितना होता 8x हो जाता, तो इसका दुगना कितना, माना कि आयत की चौड़ाई कितनी x है तो इसका दुगना कितना हो गया 2x, का दुगने से एक अधिक है, कितना अधिक है एक अधिक है, तो हम प्लस 1 कर देंगे। समझ में आ गई। ये प्रश्न है कि आयत का क्षेत्रफल इतना है 528 मीटर स्क्वायर और इसकी चौड़ाई है x मीटर और लंबाई है 2x प्लस 1, इसको भी मीटर में आएगा कि चौड़ाई मान ली x है, चौड़ाई दुगने से कितनी अधिक है एक अधिक, मतलब x का दुगना कितना हो गया 2x हो गया, और इस दुगने से कितना अधिक है एक अधिक मतलब प्लस 1 लेंगे। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, हम क्या जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जाना ही बताया था बहुत, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ में आ गई। हमारे सामने आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई कितनी है x, हमें द्विघात समीकरण बनानी है, क्या बनानी है द्विघात समीकरण बनानी है, इसका हल नहीं करना, हल हम 4.2 के अंदर करेंगे, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 2x प्लस 1, इतना समझ में आ गई क्या।
इतना समझ में आ गई। हम इसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। एक्स को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 2x², 2x², एक्स को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, x बराबर 528 है, बराबर 528 ना, पर ले जाओ, ये प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में। तुम्हारे सामने समीकरण बन जाएगी 2x² प्लस x माइनस के 528 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई, द्विघात समीकरण। इतना समझ में आ गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब ax² मतलब ये पद है, bx मतलब ये अलग हो नहीं हो, परंतु ये द्विघात के रहने चाहिए। अगर 3 घात है ये द्विघात नहीं। समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में दूसरा पॉइंट देखेंगे इसका। इसके बाद में है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हम पूर्णांकों का ज्ञात करना भी है। समझ आ गई क्या, कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का पहचाना यहाँ जानोगे थे। पूर्णांक पूर्णांक बता दिया कि जिसकी शुरुआत धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या मैंने बता रखी है, प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 होती है। प्रश्न क्या है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का, धनात्मक समझ में आ गई, ऋणात्मक संख्या लेनी क्या लेनी है, धनात्मक संख्या लेनी है, जिसका गुणनफल 306 दे रखा है। इसको बिठा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये दूसरे सवाल का दूसरा पॉइंट देख रहा हूँ, कौन सा, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक समझियो जिसकी मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं लेनी है, क्या लेनी है, धनात्मक संख्या लेनी है। पूर्णांक संख्या दे देना जिसकी शुरुआत ऋणात्मक और धनात्मक होती है। अब अपन का केवल धनात्मक संख्या लेनी है कि माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या मान लो रे, x मान लो, आपने आदत पढ़ रही है, क्या मान लो x है, तो प्रथम x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, अगली संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। क्या बन जाएगी, x प्लस 1। तो लिखेंगे दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरी अगली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या बन जाएगी, x प्लस 1। गुणनफल अपन दे रखे हो, ये सेम टू सेम लिखनी है कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या x मान ली तो दूसरी क्या बन जाएगी, x प्लस 1। अब अपन का गुणनफल कितना है, गुणनफल अपन दे रखे 306 दे रखे, कितना दे रखा है, 306। समझ में आ गया। गुणनफल मतलब वो नहीं फल है यार जैसे हैं, गुणनफल मतलब इसको गुणा करने पर ये संख्या आएगी। समझ में आ गई। और दोनों संख्या को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा x और x प्लस 1 को गुणा करेंगे कितनी संख्या बन जाएगी, 306 बन जाएगी। समझ में आ गई क्या। अब इसको हम x से गुणा करेंगे क्या बनेगा, x² और x को 1 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, x बराबर क्या बन जाएगा, 306 प्लस का ग्रानी पर क्या बन जाएगा, माइनस का x² प्लस x माइनस का 306 बराबर क्या बन जाएगा, 0। क्या ये द्विघात समीकरण बना दी नहीं बना दी, इसका हल हम करेंगे। इसका x का मान किस में निकालेंगे, हम 4.2 प्रश्नावली के अंदर निकालेंगे। द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तीसरा पॉइंट, कि तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किसकी, रोहन की। देखो इसको मिटा दी, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं कि क्या है, प्रश्न तो देखना ही पड़ता है क्या है क्या नहीं है, याद थोड़ी रहता बस। कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन और वर्ष की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। माना कि रोहन की आयु क्या मान लो रे, माना रोहन की वर्तमान आयु जानो नहीं जानो कौन जानो रे से जानो मन जान के देखो जी वर्तमान आयु की चाल रही है 15 साल का 20 साल का 30 साल का, जो उसको बोलते हैं वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x है। तो बताइए उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ उससे कितनी बड़ी है, माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, उसकी माँ की आयु कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। मतलब एक अक्ष में कितना जोड़ देंगे, 26 जोड़ देंगे। इतना समझ आई कि नहीं आई, इतना समझ आ गई। उसके बाद में कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है
अब से 3 वर्ष पश्चात गुणनफल कितने वर्ष पश्चात है, हम लिखेंगे गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद में, मतलब अगर वर्तमान 1 साल को 3 साल बाद में कितना हो जी 4 साल हो। अगर इसकी माँ मतलब 27 साल की है तो 3 साल बाद में कितनी साल की हो जी 3 साल की हो जी। आधन में बता दिया कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जी, रोहन की आयु कितनी हो जी x प्लस 3 क्यों हो गई, 3 वर्ष बाद में कह गया, कितना कह गया 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात गुणनफल कितना दे रखा है हमें 360 दे रखा है, कितना दे रखा है रे, गुणनफल कितना दे रखा है 360। तो आगे की नहीं आगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना दे हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी रे, उसकी माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात, अगर x प्लस 26 है तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी x प्लस 29 हो जाएगी, कौन हो जाएगी 26 में कितनी जुड़ जाएंगे 3 जुड़ जाएंगे। इतना समझ में आ गया, ये भी प्रश्न देख लिया। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 हो गया नहीं हो गया, उसके बराबर हो जाएगा x प्लस 29। इतना समझ में आ गया कि नहीं आगे किस लगाएंगे तो किंग मरोड़ा को नहीं है। तो देखो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु जी x प्लस 3 की वर्तमान आयु x है तो 3 साल बाद x प्लस 3, रोहन की वर्तमान आयु माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 तो 3 और जोड़ दिया कितनी होगी उसकी 3 वर्ष पश्चात आ गई x प्लस 29। अब क्या उनका गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल का अर्थ है गुणा करना है, क्या करना है रे गुणा करेंगे 360 देंगे, मतलब इस समीकरण को क्या कर देना है गुणा x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कितना दे रखा है 360। इतना समझ में आगे नहीं आगे, x को x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, x को 29 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 29x, 3 को x से गुणा करेंगे क्या आएगा 3x प्लस 3 को 29 से गुणा करेंगे, 29 को गुणा करना आता है कि 3 को 87 बराबर 360। इतना समझ में आगे नहीं आगे। अब देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर 29 प्लस 3x कितना हो गया 32x, कितना x हो गया 32x प्लस 87 का 87, इन 360 में हमने पकड़ खांचा किस में हो गया रे माइनस का हो गया बराबर क्या आ गया 0। इतना समझ में आई कि नहीं आई, x स्क्वायर प्लस 32x 360 में से 87 गया कितना बचा है घटा लो, यहाँ नहीं घटना हुआ तो 10 में से 7 गया 3 और 16 में 15 में से 8 गया 7 और 2 273 क्या होगा माइनस का, समझ आई कि नहीं आ गई, ये द्विघात समीकरण के अंदर चेंज करती। अगर दोबारा नहीं समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दूं कि अगर माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है x है, क्या कि उसकी माँ आयु उसकी 26 वर्ष बड़ी है, अगर वर्तमान आयु उसकी मान लो 2 वर्ष है तो उसकी माँ कितनी साल की होगी 28 साल की होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी होगी, जैसी अगर 1 प्लस 3 अगर 26 है तो प्लस जोड़ दिया 26 कितना हो गया अरे 29 हो गया, मतलब उसकी 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 29। उसके बाद दे रखा है गुणनफल 360 है, गुणनफल मतलब इसको क्या कर देना दोनों को गुणा करा देंगे, x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर आ गया 360। अब हम इसको क्या करेंगे गुणा, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 29 से गुणा करेंगे 29x, 3 को x से गुणा करेंगे क्या आएगा 3x, 3 को 29 से करेंगे 87। अब इसको इधर ले आया तो माइनस का हो गया 29x x स्क्वायर और कटी को नहीं तो x स्क्वायर का x स्क्वायर 29 प्लस 3x कितने हो गए 32x, 360 में से प्लस का 87 गया कितना बच गया अरे माइनस के 273। तो जय हिंद जय भारत। अब दूसरा सवाल, अब 4.2 देखेंगे, अगला सवाल इससे बड़ा वीडियो बन जाएगा। जय हिंद जय भारत, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद जय भारत सभी को, जय श्री राम, सभी को जय श्री राम।